हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश बुक। टी.एस. क्रेवल की बुक से सबसे पहले हम इस चैप्टर के एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, वन बाय वन करेंगे। आज जो टॉपिक होगा हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक है, जिसमें आपका एक कॉलम, सिंगल कॉलम का मतलब होता है जब आप एक कॉलम बनाते हो पेमेंट के लिए या फिर कैश रिसीव के लिए, जिसमें कौन सा कॉलम बनेगा, सिर्फ कैश का कॉलम बनेगा। आपका सिंगल कॉलम में कभी भी बैंक का कॉलम नहीं बनाना है, कैश का कॉलम बनाना है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कॉलम कैश बुक। आप इसको सिंपल को सिंगल भी बोल सकते हो। इन द बुक्स ऑफ रीमा डेली, आपको ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, इक्वेशंस दिए हैं, ये हम सारी बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट 2 और 3 हम रीड कर लेते हैं। January 1, 2025 started business with cash 1 lakh, opened a bank account and deposit 50,000, purchased goods for cash 20,000, sold goods to Hemant 5,000। लास्ट में एक दो पढ़ लेते हैं हम। January 27 purchased furniture in cash for office and last January 31 paid salaries to staff। देखो, हमें सिंपल कॉलम कैश बुक बनानी है। सबसे पहले कैश बुक का स्ट्रक्चर देखो, ये भी एक लेजर ही होता है। जो जर्नल के बाद लेजर हम करते हैं वो भी सेम ऐसे ही होता है। कैश बुक का लेजर जो आपका स्ट्रक्चर है, पहले डेट, पर्टिकुलर, एल एफ मीन्स लेजर फोलियो, ये लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे आप किसका कॉलम, रुपीस में है जो, इसका मतलब आप ये समझ लो ये किस चीज का कॉलम है, कैश का। कैश डेट पर्टिकुलर रुपीस है तो ये किसका कॉलम है, कैश का। तो ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो सबसे पहले आपको कैश बुक, जब भी कोई आप जिस चैप्टर का क्वेश्चन करते हो, जैसे जर्नल किया, अब हम कैश बुक करें तो उसके रूल्स पता होने चाहिए। कैश बुक सबसे इजी बनती है बच्चों के, जब आप एक ही रूल फॉलो करोगे। एक रूल फॉलो करना है, 2-3 चीजें आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहले रूल क्या होता है, रूल कि कैश, जो भी इक्वेशन पढ़ोगे, कैश कमिंग या फिर कैश गोइंग, अगर आपको जो भी इक्वेशन आप रीड करोगे उस इक्वेशन में अगर आपको लग रहा है कि कैश क्या हो रहा है, कमिंग आ रहा है, तो उसको आप किस साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड में। और दूसरा कैश गोइंग, अगर आपको लग रहा है इक्वेशन से कि कैश इज गोइंग, कैश जा रहा है उस इक्वेशन में, हमारे बिजनेस के पॉइंट, किससे देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। अगर जा रहा है तो उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यही हमारा जर्नल एंट्री का भी रूल था इसमें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपको एक चीज और नोट डाउन करनी है कि नो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, कि आपको कोई भी क्रेडिट मतलब ओनली कैश ट्रांजेक्शन करनी है। जो कैश में एंट्रीज होंगी, कैश आ रहा है या जा रहा है, बस उसी की एंट्री होगी। अगर आपने कोई क्रेडिट में कुछ खरीदा या सेल किया तो उसकी एंट्री नहीं होगी। थर्ड एंट्री, ओनली मंथली एंट्री, कि जिस मंथ की एंट्री हो रही है, जैसे आप जनवरी मंथ की, मंथली वाइज बनती है कैश बुक, जैसे जनवरी की बनेगी तो जनवरी की ही इक्वेशन की रिकॉर्डिंग होगी, इसमें पोस्टिंग होगी। आपकी फरवरी की आ जाएगी, मार्च की अगर आपको कोई चेक मिल जाता है पोस्ट डेटेड तो उसकी एंट्री आपको नहीं करनी। ये 3 रूल फॉलो करने हैं आपको कैश बुक के लिए। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश इज कमिंग, कैश क्या होता है, आ रहा है। तो आप डेबिट साइड में एंट्री करोगे, कैश आ रहा है तो उसका वेलकम करेंगे। वेलकम, वेलकम किससे करते हैं, टू से। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू, कैसे आ रहा है, कैपिटल अकाउंट से, टू कैपिटल अकाउंट। कभी भी कैश बुक सिंपल बनाओगे तो यहाँ पर कैश का नाम नहीं आएगा, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, दूसरी अपोजिट चीज का आप नाम लिखते हो। कितना कैश, मैंने सॉरी अमाउंट नहीं लिखा है, एक बार हम अमाउंट लिख लें, 1 लाख। कितना कैश आ रहा है, 1 लाख। अब नेक्स्ट देखो, ओपन बैंक अकाउंट, हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया और 50,000 हमने क्या किया, डिपॉजिट करा। देखो, हम अपने पर्स में हमने पैसे डाल लिए 50,000 रुपीज बिजनेस में से और बैंक में जमा कराने के लिए चले गए। तो कैश क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में से, गोइंग, जा रहा है। जब जा रहा होता है इक्वेशन से तो उसको बाय कर दो। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय। कहाँ जा रहा है कैश, बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट। कौन सी डेट, यहाँ पे डेट जरूर डालोगे,
यहाँ पे ऐसे एक बार जनवरी लिख दो और 2 लगा दो। ये किसकी थी? जनवरी 1 की। ऊपर ईयर आप डाल दोगे 2025। कितना कैश जा रहा है? 50,000 का। नेक्स्ट आ जाते हैं अप्रैल 3 में। परचेज, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स के लिए हमेशा परचेज वर्ड होता है। इन कैश 20,000। देखो जब गुड्स खरीदेंगे तो कैश क्या होगा? जाएगा। खरीदेंगे तो कैश नेचुरली जाएगा, कैश में ही खरीदा है तो यहाँ पे लिख दोगे बाय परचेज अकाउंट। कितना कैश जा रहा है आपका? 20,000। कौन सी डेट में जा रहा है ये? जनवरी 3 में जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब सेल अकाउंट। सेल करिए आपने हेमंत को 5,000, लेकिन आपको यहाँ पर लिखा नहीं है कि आपने हेमंत को सेल करी है इन कैश में, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई? क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे। वर्किंग नोट लिख लोगे जनवरी 3 एंड नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत। कैश रिसीव हुआ, आ रहा है हमारे पास। कैश क्या हो रहा है? कमिंग, आ रहा है, तो उसको डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे। कहाँ से? पहले अमाउंट डाला करो हमेशा, 3,000। कहाँ से आ रहा है? हेमंत से, तो यहाँ लिख देंगे टू हेमंत। कितना, कौन सी डेट में आ रहा है? जनवरी 5 से आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है? पेड रेंट। फिर से पेड रेंट, तो पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो किस साइड एंट्री होगी? क्रेडिट साइड एंट्री होगी। पहले अमाउंट लिखना है आपको। कितना कैश जा रहा है? 4,000। कहाँ जा रहा है? बाय रेंट में, बाय रेंट अकाउंट। कौन सी डेट पे जा रहा है? 7 डेट पे। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स सेल करी कैश में। देखो लास्ट वाली जब आई थी हेमंत में तो वहां कैश नहीं लिखा था, तो इसलिए उसकी नो एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने सेल किया तो कैश क्या होगा? आएगा, तो हम किस साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड में। तो कितना कैश आ रहा है? 10,000। कैसे आ रहा है? सेल से, तो आप क्या लिखोगे? टू सेल अकाउंट। कौन से उसमें जा रहा है? 8 को। नेक्स्ट विड्रॉ कैश। बिजनेस की बात होती है। विड्रॉ कैश, पैसा निकाल लिया फ्रॉम बैंक। बैंक में से निकाला है हमको, बिजनेस में से नहीं निकाला है। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, जब बैंक में ऐसे जमा कराने के लिए गए थे हम पैसे, तो आपने पे कैश क्या हुआ था? बाय कर दी थी। अब ऐसे ही बैंक से पैसा निकाल के अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? वेलकम करोगे टू से। तो कैश आ रहा है, तो किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड में। तो आप कितना अमाउंट आ रहा है? 7,000। तो कहाँ से पैसा आ रहा है? बैंक से आ रहा है, टू बैंक अकाउंट 10 को। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर खरीदा, कैश जा रहा है, बाय कर दो। तो आप यहाँ पे पहले अमाउंट लिखेंगे 15,000। अब यहाँ पे परचेज वर्ड नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? फर्नीचर लिखोगे। देखो परचेज वर्ड हम तब लिखते हैं जब उसके साथ गुड्स वर्ड लगा होता है। जब गुड्स वर्ड नहीं लगा होता तो जो उसके साथ वर्ड होता है उसी का नाम आता है। तो बाय फर्नीचर अकाउंट। पेड सैलरी, फिर पैसा जा रहा है, बाय कर दो। कितना पैसा जा रहा है? 5,000। तो यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी। यहाँ पे डेट डाल दो, 31 की है और ये 27 की है। अब इसके बाद हमारी बारी आती है टोटल करने की। कैश बुक बना रहे हैं तो कैश की ऑलवेज 99.9 के मतलब इवन 100% ही डेबिट साइड, क्योंकि इसका बैलेंस एसेट होता है और डेबिट होता है, तो इस साइड का टोटल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप इस साइड का टोटल करो तो वो आएगा 1,20,000। 1 लाख को ये पूरा ऐड कर दो तो आपका 1,20,000। तो हमें इस साइड का टोटल भी क्या करना है? 1,20,000 लिखना है। तो अब लेकिन हमेशा जिस मंथ की आपकी कैश बुक बनेगी, जनवरी की बनी है, तो लास्ट में 31 जनवरी को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। CD का मतलब होता है लास्ट में हमारे पास बचा कितना। हमारे बिजनेस में कैश आया कितना? 1,20,000। उसमें से ये कितना, जितना भी आपका है इसका सम कर दो, उसको 1,20,000 में से आप जितना भी होगा आप उसको माइनस कर दोगे, तो जो भी बचेगा, जैसे 50 + 20 70, 74, 79, 89 + 5 94, इसको आप माइनस कर दोगे तो आप देखोगे कि कितना कैश बच रहा है?
वो कितना बच रहा है 26,000 का। ये हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस BD हो जाएगा, ये CD हो गया। नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा फेब्रवरी, तो यहाँ पे फेब्रवरी जब आएगा 2025 फर्स्ट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा टू बैलेंस BD हो जाएगा, ये वाला 26 था, थोड़ा स्पेस नहीं था तो आप यहाँ पर लिखोगे, वैसे इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, यहाँ पर 26 था, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना, टू बैलेंस BD हो जाएगा। ये हमारी थी सिंपल कॉलम कैश बुक। कैश बुक बनानी सबसे इजी होती है, सिर्फ आपको इक्वेशन में ये चेक करना है कि कैश आ रहा है तो बस उस साइड एंट्री कर दो और जा रहा है तो इस साइड एंट्री कर दो।